ग्वालियर में लापता बच्चे की तलाश जारी, जहां 500 से ज्यादा पुलिस जवान कर रही सर्चिंग। मोहनपुर गांव के शनिवार को गायब हुआ था बच्चा और बच्चे की सूचना देने वाले को अब 30,000 का इनाम भी दिया जाएगा। बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पुलिस जवान जो है बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बच्चे का कुछ पता नहीं चल सका है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चे को किसी अपने ने ही यहाँ पर किडनैप किया है, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पूरी जांच की जा रही है, बच्चे को ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल सका है। तो बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिसकर्मी लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं। 500 से अधिक पुलिसकर्मी, पुलिस जवान जो हैं वो बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखिए बच्चा जो है वो अभी तक नहीं मिल सका है। और ये भी कहा गया है कि जो भी सूचना देगा या फिर जिसे भी जानकारी पता चलेगी, जिसे भी बच्चा मिलेगा उसे 30,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो पुलिस पूरे मामले में लगातार सर्च अभियान चला रही है। मोहनपुर से 3 वर्षीय ये बच्चा गायब हुआ था, जिसके बाद से अभी तक इस बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल सका है। घर के आंगन में खेलते खेलते बच्चा गायब हुआ और तब से ही बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल सका है। तो ये पूरा मामला ग्वालियर का जो है एक मासूम बच्चे के गुमने के बाद लगातार उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और कोई सुराग जो है वो भी नहीं मिल सका है। चलिए और अधिक जानकारी लेंगे। विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, देखिए एक मासूम बच्चा जो कि यहाँ पर गायब हो गया है, अचानक ही बच्चा गायब हो जाता है और अभी तक बच्चे का कुछ भी पता नहीं चला है। क्या इस पूरे मामले में अपडेट अब आ रहा है सामने? बिल्कुल, देखिए एक मासूम बच्चा है, शनिवार को दोपहर के समय खेलते खेलते गायब हो गया था। मोहनपुर का ये पूरा मामला है और लगातार पहले बच्चे को परिजनों द्वारा खोजा गया। जब वो नहीं मिला तो उसके बाद पुलिस को इस बारे में सूचना की गई और मुरार थाने में इस मामले में कायमी कराई गई, जिस पर पुलिस ने एक लंबी जांच के बाद कल यानी सोमवार को इसमें अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था। और तकरीबन 500 से ज्यादा जवान जो पुलिस के हैं वो मोहनपुर, चूंकि एक ऐसा इलाका है जिसके सामने हाईवे है, जंगल है और तमाम तरह के गड्ढे हैं, तो उस इलाके में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी उस बच्चे को खोज रहे हैं। लेकिन बच्चे की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके साथ साथ ड्रोन कैमरे और तमाम जो पुलिस पर संसाधन होते हैं उसके जरिए बच्चे को खोजा जा रहा है। इसमें ये बात भी सामने आ रही है कि जो महिला है जिसका बच्चा है उसका अपने ससुराल से विवाद चल रहा था, वो अपने मायके में आकर रहने लगी थी। उसके बाद इस तरह की स्थितियां बनी कि हो सकता है कि ससुराल के पक्ष के लोगों द्वारा किसी तरह से कोई इस हरकत को अंजाम दिया गया हो, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई ना ही फोन आया है, ना किसी तरह की कोई मांग हुई है। इससे ये बात तो साफ है कि चूंकि परिवार भी बेहद संपन्न नहीं है और बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसी अपहरण फिरौती के लिए किया गया हो। पुलिस इस एंगल को देख जरूर रही है, क्योंकि एक नियम होता है कि जब भी किसी छोटे बच्चे का जब सुराग नहीं लगता, वो लापता हो जाता है, तो उसमें 24 घंटे के बाद पुलिस उस मामले को स्वतः अपहरण में तब्दील कर लेती है, खास करके नाबालिग, चाहे वो बच्ची हो बच्चा हो, उस पूरे मामले को लेकर। अब 500 से ज्यादा जवान इस पूरे इलाके में सर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। उस बीच आईजी अरविंद सक्सेना ने बच्चे का सुराग देने वाले को 30,000 रुपए तक की इनाम की घोषणा भी कर दी है। तो जो भी बच्चे का सुराग देगा उसको 30,000 रुपए की इनाम भी दी जाएगी। तो इस तरह से लगातार पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो पीड़िता है उन्होंने ये भी कहा है कि पति और ससुराल वालों पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। ये कहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बच्चा उन्हीं ने गायब किया है। तो क्या लगता है अभी तक किसी से पूछताछ हो पाई है? देखिए, जो आरोप लगा रही है पीड़िता वो अपनी जगह अलग है। उन्हें चूंकि पुलिस ने जिस पर पीड़िता ने आरोप लगाए, पुलिस ने उससे बातचीत करी, पूछताछ करी, अभी ऐसा कोई क्लू नहीं मिल पाया है। ना ही ससुराल पक्ष पर बच्चा मिला है, ना ही उनके पति पर। जो होता भी है, जब पारिवारिक विवाद के चलते कोई महिला अपने मायके आ जाती है तो सबसे पहले अपने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाती है। और ये इसमें एंगल भी देखा जा रहा है कि हाईवे का किनारा है, गाँव, बच्चा कहाँ हो सकता है ये कहना बेहद मुश्किल है और इसको पूरे को तरीक खोजा जा रहा है। करीबन 10 साल पहले इसी तरह से एक बच्चा पनिहार क्षेत्र से लापता हुआ था, जिसका आज तक सुराग नहीं मिल पाया है। वो भी हाईवे के किनारे उसका घर था और पहले आरोप लगते रहे कि किसी ने अपहरण कर लिया है, लेकिन
आयुष करके उसका नाम था, वो भी आज तक उसको नहीं मिल पाया है। उसी तरह का ये मामला देखा जा रहा है। बिल्कुल। पुलिस हर चप्पे पर जांच कर रही है कि कुछ तो सुराग मिले, कम से कम पता बिल्कुल तो चले। विनोद, और देखिए जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 10 साल पहले भी ऐसा हादसा हुआ था, लेकिन अब देखना होगा किस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि 500 से ज्यादा जवान सर्चिंग कर रहे हैं, तो देखना होगा कब तक बच्चे को ढूंढा जा सकता है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।